चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी टू फाइंड कस्टमर, अच्छा ये तो बहुत से जुड़े डीआर से रेट कर रहे थे। इसके बाद कुछ और है, इजी टू फाइंड कस्टमर्स। इजी टू फाइंड कस्टमर्स में ये होता है कि आपके जो वेबसाइट, आप जिस निश में जाना चाह रहे हो वहां पे सेल्स भी हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे अभी आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, आप सीन जो है, अब हमें ये देखना है कि मैंने सेकंड पैरामीटर लिखा हुआ है यहाँ पे प्रॉफिटेबल मैट्रिक्स को तलाश करने के लिए कि इजी टू फाइंड कस्टमर्स। मतलब कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट प्रमोट करना शुरू ना कर देना जिसके कस्टमर्स ही गिनती के हो। जब कस्टमर गिनती के होंगे तो स्किल भी गिनती की आएंगी, और जरूरी थोड़ी कि आप हर कीवर्ड पे नंबर पे आगे बैठ जाओ। तो डेफिनेटली इस शेयर की आपकी बहुत ज्यादा कम वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपने क्या करना होता है कि कस्टमर्स की चीजें देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये 79,288 कस्टमर रिव्यूज, 3 से 5% मैक्सिमम कस्टमर रिव्यू देते हैं लोग, और बाकी 95% या 97% लोग कस्टमर रिव्यू देते ही नहीं है। सही है, तो ये सनशेड है, ठीक है, जो कि बहुत सेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी कार की इंडस्ट्री में जाता हूँ, कार केयर की इंडस्ट्री में जाता हूँ, तो मेरे लिए सनशेड बहुत अच्छा वैल्यूएबल आइटम हो सकता है, क्योंकि मेरे कस्टमर ढूंढ रहे हैं। अब मैं जाके इसको सिंपल यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ। Look at this. Best sunshade for car, best sunshade for car baby, for beach. देखो, अब मैं अभी कार तक ही रहता हूँ, सही है। तो बेस्ट सनशेड फॉर कार में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आ गए जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में लिखा था। सही है, तो लिखा हुआ है लोगों ने यहाँ पे। द पॉइंट इज कि हमें तो ये प्रॉब्लम पता होना चाहिए, बट प्रॉब्लम के साथ मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये इसके साथ अलाइन भी कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट अवेलेबल है ये सेल भी हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोगों को देखना है कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो वहां पे सेल भी आराम से हो जाएंगी, और चीजें बहुत आराम से मिल जाएंगी सेल करने के लिए। प्लस बेसिक सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 300, 400, 500 सर्च वॉल्यूम तो मिनिमम हो उस इंडस्ट्री में, ऐसे कीवर्ड्स तो मौजूद हो। और जिसमें हजारों का सर्च वॉल्यूम होगा कीवर्ड्स के ऊपर, तो डेफिनेटली वो तो 100% प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज होगी, 100%। क्योंकि 1000 बंदा अगर सर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें पैसा रखा है, डोंट वरी, राइट। उसके बाद एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स अवेलेबल है सर्च इंजन के अंदर या नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ बेस्ट सनशेड फॉर कार्स, इतनी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने somehow इस टॉपिक को कुछ ना कुछ मोल्ड करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये टॉपिक भी फारिग नहीं है, ना ये इंडस्ट्री फारिग है कि जिसपे काम करके आप कुछ पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी मिल गया मुझे, कंपटीशन में आप लोगों को देखना बता दूंगा, प्रोडक्ट भी मिल गया, अवेलेबल फॉर सेल भी है, और कस्टमर सेल भी लाजमी परचेज करें जब भी कस्टमर रिव्यू आ है, और एक्सिस्टिंग वेबसाइट भी अवेलेबल है। एक और पैरामीटर है जो कि पैसे को शो करता है कि इसमें पैसा रखा हुआ है इंडस्ट्री में या नहीं रखा हुआ, और वो होता है एडवर्टाइजिंग। अगर आपकी इंडस्ट्री में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल रही हो, टॉप 4 पोजीशंस एडवर्टीजमेंट के पास हो, तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक पैसा है उस इंडस्ट्री के अंदर, या एटलीस्ट उस कीवर्ड के अंदर। एग्जाम्पल दूं, पहला एड, दूसरा एड, तीसरा एड, चौथा एड, 4 एड्स के बाद ऑर्गेनिक का रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स कि इसके अंदर ठीक ठाक पैसा रखा हुआ है। जब ये एडवर्टाइजर्स पागल हो रहे हैं इसमें एडवर्टाइजिंग चलाओ, ठीक है, एंड दे डोंट वांट टू वर्क ऑन फ्रॉम ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव, दे जस्ट वांट टू ग्रैब दैट कस्टमर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो इससे पता चलता है आपको कि इंडस्ट्री में कितना पैसा है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी होती है और ये थ्रेट भी होता है। अपॉर्चुनिटी किस तरीके से होती है वो बताए दो, और थ्रेट किस तरीके से होता है वो भी बताए दो। अपॉर्चुनिटी इस तरीके से होती है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली अर्न इन नो टाइम, सही है। अगर आप एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हो तो आपके पास इतना पैसा है कि आप शुरू ही एडवर्टाइजिंग से करो तो आप पैसा बहुत जल्दी बना सकते हो। और थ्रेड ये है आपके पास, अगर आप ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हो, एसईओ के अप्रोच पे काम कर रहे हो, तो आप 4 रिजल्ट्स बाद यहाँ पे दिखोगे। 4 रिजल्ट पहले गूगल दिखाएगा एडवर्टाइजिंग के, और उसके बाद फिर आपको दिखाएगा, सही है। अब बात समझने की यहाँ पे ये है कि आपको नेचर ऑफ कस्टमर पता होना चाहिए। एडवर्टाइजर का
एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे होते हैं ना लोग, एक तो वो भी बाय नेचर बहुत जल्दबाज होते हैं, उनको जल्दी पैसे चाहिए होता है। और दूसरा ये जो एडवर्टाइजिंग के एड्स पे क्लिक करता है ना, लिखा हुआ भी है बराबर में कि ये एड है, इसका मतलब है ये पेड है। सही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस पर क्लिक करके चला जाएगा। सही है, तो जो एडवर्टाइजिंग का कस्टमर होगा वो एडवर्टाइजिंग पे ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो, आप नंबर वन पे भी रैंक कर लो, वो एडवर्टाइजिंग पे ही जाएगा अगर एड शो हो रहे होंगे। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग में से अच्छे खासे लोग होते हैं जो कि एड्स देखते हैं, उनको पता था यार एड्स है ना, उससे पैसा लगाया हुआ, डेफिनेटली उसी को प्रमोट करेगा जिसमें पैसा ज्यादा हो। सही है, और फिर वो नीचे स्क्रॉल करते हैं, ना वो ये देखा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा, ना इन्होंने मेयर करके लिखा है। सही है, इन्होंने रिसर्च की होगी, तो ये इस पे जाके भी सेल होती है। तो अपॉर्चुनिटीज के साथ थ्रेड भी मौजूद है। थ्रेड में ये है कि अगर आपके कस्टमर ऊपर से भी बहुत ज्यादा फ्लो कट सकता है, कम हो सकता है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि बंदा एडवर्टाइजिंग पे जो क्लिक करके जाता है वो नीचे ही उसकी जल्दबाजी की होती है। सही है, तो सर्च इंजन पे सारे जल्दबाज यूजर्स नहीं आते, वो लोग भी आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अगर ऐसा केस नहीं होता तो एफिलिएट वेबसाइट चलती ही नहीं, चलती ही नहीं, एफिलिएट वेबसाइट बंद हो जाती है, बिजनेस ही बंद हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता होता है कि एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसकी बायसेस भी आएगी, यहाँ पे इसका वो वाले प्रोडक्ट भी रखे होंगे इसने जिसपे इसमें कमीशन इसको बहुत मिलता होगा। तो ये सब चीजों के दिमाग में आती है, क्योंकि एड बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि मैं एड चला रहा हूँ, एड चला रहा हूँ, एड चला रहा हूँ। तो यूजर के दिमाग में भी ये चीज आ रहा है, तो 4 दफा तो एड दिखेगा, 1, 2, 3 एंड देन 4, 4 टाइम तो दिखेगा कि एड 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 एड। ठीक है, उसके बाद तो समझ आएगा, तो उस पर क्लिक करेगा। तो जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहे होंगे ना, इससे भी इंडिकेशन होती है कि वो बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। सही है, क्लियर तो बाय एकदम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिमांड। एक्सिस्टिंग वेबसाइट्स का मतलब होता है कि वेबसाइट्स, मतलब इस टॉपिक पे लोग ऑलरेडी लिख के बैठे हुए, लुक एट दिस, ऑलरेडी अवेलेबल। सही है, ऐसा नहीं कि यू आर गोइंग टू राइट दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके ऊपर। सही है, सो यू आर नॉट द फर्स्ट वन। ठीक है, अब आप देखिएगा 85 करोड़ 60 लाख रिजल्ट के अंदर आप नंबर वन पे आते हो, डेफिनेटली बिजनेस आपके पास आएगा। बट एक चीज मैं आपको बहुत आराम से बता देता हूँ कि टॉप 20 और टॉप 30 में अगर कंटेंट अच्छा है तो आप वैसे ही आ जाओ। सही है, क्योंकि मेजोरिटी कंटेंट बेकार किस्म के होते हैं गूगल का, मेजोरिटी। तो टॉप 20 टॉप 30 में तो आप वैसे ही आ जाओगे अगर आपने अच्छा टॉपिक लिखा हुआ है, उसको प्रॉपरली डेकोरेट किया हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह उसके अंदर है, तो सब मैं कंटेंट क्लास में आपको बताऊंगा। तो टॉप 20 टॉप 30 इज नॉट अ वेरी बिग डील, जो आप अपनी वेबसाइट को लेके आ सकते हैं। अच्छा जी, डिमांड इज स्टिल देयर। अब मुझे डिमांड मालूम करनी है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सो फॉर दैट आपको क्या चेक करना पड़ेगा, friends.google.com। यू विल हैव टू ओपन दिस वेबसाइट, क्योंकि गूगल का अपना टूल है जो हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जाके आप अपना कोई भी रीजन सिलेक्ट करना जिस रीजन में आप काम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का ऑडियंस के लिए काम करता हूँ। सो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिख दिया। अब उसके बाद मैंने बोला कि फिशिंग दिखाओ जरा, फिशिंग में क्या चल रहा है। कीवर्ड लिखा अपनी इंडस्ट्री का बेसिक कीवर्ड, बेस कीवर्ड। सही है, और मैंने बोला कि जरा उसके 5 साल के ट्रेंड दिखाओ ना। ये है गूगल ट्रेंड्स कहलाता है, गूगल ट्रेंड्स कहलाता है। ठीक है, अब समझ आया कि मैंने ये वेबसाइट, ये निश क्यों मना की थी। एक स्पेसिफिक टाइम होगा जिसमें जो भी आपको पैसा देगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा डाउन हो जाएगी, तो इस टाइम में आप बिल्कुल फारिग हो जाओगे। ठीक है, इस टाइम में आपका अर्निंग जो है बहुत पूरी तरीके से कम हो जाएगी। उसके बाद फिर ये शूट कर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये शूट कर देगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर शूट कर देगा। अब ये फिर ऊपर जा रहा है क्योंकि अब गर्मियों का सीजन है। सो सीजनल, अवॉइड सीजनल निश ऑलवेज। या आप सीजनल निश जब भी कर सकते हो जब आपके पास दूसरी वेबसाइट पड़ी हुई हो जो कि 12 महीने पैसा कमाने वाली हो, तो आप सीजनल वेबसाइट पे भी काम भी कर सकते हो। अदरवाइज आई विल नेवर रिकमेंड टू गो विद सीजनल निश। ठीक है,
आई विल नेवर रिकमेंड टू गो विद सीजनल ड्यू टू ऑब्वियस रीजन जो कि आपके सामने मैं रख रहा हूँ। सही है। एज ए साइड ऐसे कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। कभी भी ऑनलाइन फिश सेल नहीं होती, फिशिंग के टूल्स सेल होते हैं। ठीक है। ऑनलाइन फिश सेल नहीं होती, ऑनलाइन फिश सेल नहीं होती। फिशिंग के टूल्स, एसेसरीज, जो फिशिंग करते हैं उनके लिए कपड़े, उनके शूज, उनके टूल्स, वो सब चीजें यूज होती है। सही है। तो इस चीज को हमें शो कर देगा। अच्छा, अब मैं किसी और इंडस्ट्री को देखता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैंने बोला मुझे नेटफ्लिक्स का या किसी और प्लेटफॉर्म का एफिलिएट बनना है। अच्छा, ओवर द पास्ट 5 years आपने देखा रहा है, कुछ चीजें आपने मेक श्योर करनी है कि आपका ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा नीचे ना हो। बहुत ज्यादा नीचे की डेफिनेशन ये है कि 50 की लाइन कम से कम उसके ऊपर रखना है, 50 से ऊपर रहना है उसका। ठीक है, क्या आपको नजर आ रहा है? 50 लेफ्ट साइड पे, इससे ऊपर है। इससे नीचे जाता है ट्रेंड, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक निशानी है, वो बहुत कंसिस्टेंसी का नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि आप उसको भी अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आप चेक कर सकते हो, ठीक है, हाइकिंग भी सीजनली है। कोई सर्दियों में हाइकिंग नहीं करता, तो ये भी सीजनल नहीं है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड अगेन। हंटिंग वगैरह ये तो पार्क नीचे। ये भी 100% सीजनल है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखना, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी सॉर्ट ऑफ सीजनल जा सकती है। बिकॉज द रीजन इज सर्दियों में तो लोग इतना शेड नहीं लगाते, लेकिन गर्मियों में बहुत है। गेमिंग बहुत हाई होगा, 100% हाई होगा। गेमिंग में आपको गेमिंग के अंदर ही कोई इंडस्ट्री देखनी पड़ेगी। ठीक है। गेमिंग भी सही है, अच्छा है, मगर कि 50 से नीचे जा रहा है क्या? 50 से नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि वो नीच बिल्कुल ही बेकार है, बट ये है कि यस उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई ओवर द टाइम। ठीक है। ओके, लेट मी सर्च सम evergreen niches. Now look at the trend of the niche. In last 5 years का ट्रेंड देखें तो बहुत ही ज्यादा बहुत नजदीक की niche है ये, राइट। फिटनेस भी अच्छी niche है, बिल्कुल 50 से ऊपर ही ट्रेंड है इसका। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग गूगल ट्रेंड चेक करते हो। अच्छा, ओ वाह, पैट की niche है, राइट। अब ये आप लोग को समझने की बात जो है ना वो यहाँ पे ये है, कोशिश करेंगे कि 5 साल का ट्रेंड चेक करें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप 12 महीने का तो कम से कम चेक कर लें कि क्या है। कोई बंदा बोलता है कि सर मैंने नीच रिसर्च करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मेरी नीच जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा लेस कॉम्पिटेटिव है, तो अगर वो ट्रेंड वगैरह देखेगा ना तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सर्च करेगा। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सर्च करना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में देखो फैट कितना ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है। और टाइम पीरियड 5 years ही रख लेगा, बेटर है। ठीक है। क्लियर हो गया आई होप यहाँ तक आपको। आगे बढ़ते प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको सेल्स के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि अगर उसकी कस्टमर रिव्यू और सब चीजें हैं तो डेफिनेटली ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड चाहे सेल हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट अवेलेबल और सेल, ये भी आपको पता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल और सेल है या नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूँ फिर विदाउट एनी ब्रेक। यस वाई लिखने का सब कुछ क्लियर।